उस दिन जब काफिला गुजर रहा था, बुहेरा अचानक बाहर आए। आम तौर पर वह काफिलों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार कुछ अंदर से उन्हें खींच लाया। उन्होंने दूर से ही काफिले को देखा और उनकी नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिक गई। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने देखा कि बादलों का एक टुकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छाया हुआ है। जब वह काफिले के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे तो पेड़ की शाखाएं भी जैसे झुककर उनको छू रही हों। बुहेरा का दिल हलचल से भर गया। उन्होंने जल्दी से काफिले वालों को बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम करता हूँ। काफिले वाले हैरान थे, क्योंकि पहले बुहेरा ने किसी काफिले पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन सभी रजामंद हुए और उसके गिरजा घर की ओर बढ़े। सभी खाने में मशगूल हो गए, मगर बुहेरा की नजर बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिक रही थी। उन्होंने हजरत अब्बू तालिब से पूछा, ये बच्चा किसका है? ये किससे ताल्लुक रखता है? हजरत अब्बू तालिब ने फक्र से कहा, ये मेरा बेटा है। बुहेरा ने गहराई से देखा और बोले, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। हजरत अब्बू तालिब ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये मेरा भतीजा है। इसके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल इसके पैदाइश से पहले हो गया। मैं ही इसकी परवरिश कर रहा हूँ। बुहेरा के चेहरे पर अजीब सी रोशनी फैल गई। उन्होंने कहा, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास लाया गया। बुहेरा ने बड़े आदब और एहतियात से उन्हें देखा। उन्होंने आंखों में गहराई और चेहरे में वो नूर देखा जिसके बारे में उनकी आसमानी किताबों में इशारे थे। फिर धीरे से पीठ की ओर देखा और वह निशान देखा। कांपती आवाज में बुहेरा ने कहा, यही है, यही आखिरी नबी है जिसकी खुशखबरी इंजील में दी गई थी। काश मेरी आंखें उस वक्त तक जिंदा रहे जब इसकी नबूवत का इजहार होगा। काफिले वाले हैरान थे, मगर बुहेरा का चेहरा अचानक गमगीन हो गया। उन्होंने हजरत अब्बू तालिब का हाथ थामते हुए कहा, इसे जल्दी घर ले जाओ। इसे शाम के बाजारों या यहूदी बस्तियों में मत ले जाना। यहूदी आलिम इसकी पहचान कर लेंगे और जलन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, यह आखिरी रसूल है और इसकी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। हजरत अब्बू तालिब ने यह सुनकर दिल से कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसकी हिफाजत करूंगा और इसे दुश्मनों के हवाले नहीं होने दूंगा। दावत पूरी हुई। काफिला फिर सफर के लिए निकला, लेकिन हजरत अब्बू तालिब का दिल डरा हुआ था। उन्होंने सफर बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और काफिला मक्का की ओर वापस मोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप ऊंट पर बैठे थे। उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं, जैसे कुछ देख रहे हों। उनके चेहरे पर नूर और सुकून सा था। हजरत अब्बू तालिब बार बार उन्हें देख रहे थे और सोच रहे थे, ये बच्चा सच में बहुत खास है। सफर के बाद मक्का वाले उन पर और भरोसा करने लगे। कहते थे, मोहम्मद सादिक और अमीन हैं, इनके साथ रहने वालों को कभी नुकसान नहीं होता। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरी इंसानियत का रास्ता दिखाने वाला है। दिन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की पहाड़ियों पर बकरियां चराने जाते। बकरियों का झुंड कभी नहीं बिखरता। जहां वह रुकते, बकरियां वहीं रुक जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के इशारे पर बकरियां आसानी से इधर उधर घूमकर फिर वापस आ जाती। चाहे बकरियां हों या कोई और, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते। आसपास की औरतें कहती, ये बच्चा बहुत ही बरकत वाला है। जब हमारी बकरियां इसके साथ होती हैं तो थकती नहीं, कभी गुम नहीं होती और उनका दूध भी बढ़ जाता है। पूरा कबीला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, क्योंकि आप कभी किसी से झगड़ा नहीं करते और लोगों की मदद करते रहते। दिन में बाजार की हलचल, ऊंटों और बकरियों की आवाज, व्यापारियों की पुकार और रात का सन्नाटा, इन सब के बीच भी एक अजीब माहौल था। लोग सुबह काबा के पास जाकर बुतों के सामने सिर झुकाते, कुछ दुआ मांगते, कुछ रोजी या बच्चों के लिए। औरतें अपने आंचल फैलाकर बुतों से फरियाद करती। मर्द हाथ उठाकर कहते, हे हबल, हमें बचा। लेकिन बुतों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी। इसी माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन पल रहा था। उनके चेहरे पर हमेशा नूर और आंखों में गहराई थी। जब सब सो जाते, वह अकेले बाहर निकल आते और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर देखते। रात के तारे चमक रहे होते, लेकिन हुजूर पाक उन्हें देखकर भी कुछ तलाशते, चुपचाप देखते रहते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने दिल में यह महसूस करते कि इस गहरी खामोशी में कोई मौजूद है, कोई जो सुन रहा है, कोई जो देख रहा है। जिन बुतों के सामने लोग सिर झुकाते हैं वो सिर्फ पत्थर हैं, मगर ये तारों से भरा आसमान, ये ठंडी हवा, ये पहाड़, सब किसी बड़ी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। अकेली रातों में अक्सर उन्हें अपनी वालिदा बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा की याद आती। दिल कहता है कि माँ की दुआओं का असर आज भी उनके साथ है। दादा की मोहब्बत भरी उंगलियों का साया अब भी उनके सर पर महसूस होता। इन्हीं एहसासों के साथ आप हर रात अपने रब के जिक्र में मशगूल रहते, खामोशी में, दिल से, रूहानी तौर पर उस रब से बातें करते थे। लेकिन अरब का यह दौर सच्चाई को आसानी से अपनाने वाला नहीं था। ऐसे माहौल
माहौल में हक की बात कहना और नबूवत का पैगाम पहुंचाना बहुत मुश्किल होने वाला था। बचपन से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ और सच्चाई की जिंदा मिसाल थे। अगर किसी पड़ोसी की कोई चीज गलती से उनके पास आ जाती तो आप बिना देर किए उसे उसके मालिक तक पहुंचा देते, चाहे वह आटा हो, कपड़ा हो या कोई और सामान, हर चीज बिल्कुल सही हालत में वापस करते। यह देखकर लोग हैरान रह जाते और कहते, ऐसी आदतें तो बच्चों में कम ही होती हैं, यह बच्चा वाकई सबसे अलग है। आप हर इंसान से इज्जत और नरमी के साथ पेश आते, कोई उन्हें बुलाता तो आप फौरन चले जाते, कोई दिल की बात करता तो पूरा ध्यान देकर सुनते, कोई मदद मांगता तो बिना हिचक उसका काम कर देते। यही खूबियां उन्हें सबसे जुदा बनाती। बच्चों के खेल में भी उनका अंदाज अलग ही नजर आता। आप हमेशा बराबरी और इंसाफ का ख्याल रखते। अगर खेल के दौरान बच्चों में झगड़ा हो जाता तो आप खामोशी से बीच में आकर ऐसा हल बताते कि दोनों तरफ के बच्चे आसानी से मान जाते। आप कभी जोर, दबाव या ताकत से किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं करते। इसी वजह से उनके साथ खेलना भी एक सीख बन जाता कि सच्चाई और इंसाफ हर हाल में जरूरी है।